देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। लो भाई, लोगों को जिसका डर था आखिर वही हुआ ना। जिस तरह से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा आरोप लगा रहे थे, लोगों को अंदाजा तभी लग गया था कि असम में कुछ बड़ा होने वाला है। और असम में इस वक्त सियासत बिल्कुल पूरी तरह से धधक रही है और उसका धुआं पूरे देश में दिखाई दे रहा है। फिर क्या, असम पुलिस और दिल्ली पुलिस उनकी आवाज पर छापेमारी करने पहुंच गई। हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भुइया शर्मा पर 3 पासपोर्ट होने का आरोप लगाया गया था और संपत्तियों को भी लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे। और यह बात मैं यूं ही नहीं कह रही दोस्तों, किस तरह से और कौन कौन से आरोप लगाए गए थे आप भी सुन लीजिए। कोई एक और पॉलिटिशियन बताइए जो इस तरह की हरकतें करता हो, इस तरह के कागज हो जिसके ऊपर विदेशों की प्रॉपर्टीज हैं, पासपोर्ट्स, 3 पासपोर्ट्स। हाउ, व्हाई आर यू अ क्रिमिनल? क्या आप कोई अपराधी है कि आपको 3-3 पासपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है? एक कल मैं देख रहा था, रिसर्च कर रहा था फेसबुक पे, हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं गौरव गोगोई के लिए, A lawmaker's wife was not an Indian national for 12 years. अरे साहब, lawmaker's wife तो छोड़िए, chief minister's wife is not an Indian national today. A sitting chief minister of a sensitive state, a border state, is not an Indian national. And if she is, it's illegal. गैर कानूनी है अगर वो भारत की नागरिक है तो, अगर ये पासपोर्ट सही है तो, और ये पासपोर्ट सही है या नहीं बताएं अमित शाह। अपने दत्तक पुत्र की पत्नी के पासपोर्ट्स के बारे में जांच बैठाएं, आज बैठाएं। छोड़ेंगे प्रचार कुछ नहीं है। ये लुटेरों की सरकार है असम में, और ये तैयारी क्या है? ये तैयारी है फरार होने की। दे आर प्रिपेयरिंग टू लीव दिस कंट्री इफ दे लूज द इलेक्शन। कौन 52,000 करोड़ की बात करता है? कौन 3-3 पासपोर्ट्स रखता है? हमें नहीं मालूम हिमंता के कितने पासपोर्ट्स हैं, हो सकता है उसके भी हों। ये सब आपके सामने है साहब, मैं ज्यादा बोलूंगा भी नहीं क्योंकि इसमें बोलने लायक अब कुछ रह ही नहीं गया। सब कुछ विथ एविडेंस, द पासपोर्ट्स आर हियर, द कंपनी AGM इज हियर, एवरीथिंग इज हियर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। कोई एक और पवन खेड़ा के इन आरोपों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री हिमंता ने पलटवार किया और कहा, क्या कहा है ये बयान सुनिए। डॉक्यूमेंट जारी करते हैं, लेकिन आज खड़गे साहब ने कहा कि क्योंकि आपकी सरकार सेंट्रल में है तो फॉरेन मिनिस्टर से वो पूछेंगे सच्चाई क्या है। पागल है यार, सच्चाई आप नहीं जानते तो तब क्यों आपने डाला? आप तो पूछना चाहिए था पहले। पागल है क्या ये लोग? मैं एक एलिगेशन लाया, पहले आपको फॉरेन मिनिस्टर को पूछना चाहिए था कि नहीं चाहिए था कि ये एलिगेशन हमको मिला है, सार्वजनिक करने का पहले आप थोड़ा हेल्प कीजिए। आप पहले लोगों को मारेगा, फिर बोलेगा नहीं 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 मेडिसिन क्या होगा मैं पूछ के दूंगा। क्या पागल जैसा? खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाया? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? कौन है ये खड़गे? क्या लुका छुपी का खेल है? असम, अरे कहां असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखाड़ के ले आएगा। कहां मिलेगा पवन खेड़ा? असम लसित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेड़ा है? पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा दाऊद है, ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा और हमें डरवाने का कोशिश मत करो। ये असम है, हमने 17 टाइम्स इस्लामिक इन्वेशन का खिलाफ लड़ाई लड़ा। हम अलग दुनिया से आए हुए बंदा हूं। ये खड़गे आगे हम प्यार भी नहीं करता हूं। और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को इतना अट्रैक्टिव बताया है, लेकिन आपने बोला कि लुंगी गमछी कहाँ है उसका मैनिफेस्टो? कोई है मैनिफेस्टो?
असम का किसी ने तो उनका मैनिफेस्टो पूछिए ना लोकल जर्नलिस्ट को, कॉपी वॉपी मिला है क्या आप लोगों को? मिला है? पूछो ना सबको। असम का कांग्रेस मतलब लुंगी धुती है, सब जानते हैं। बताइए। साहब पहले डॉक्यूमेंट जारी करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हेमंता बिस्वा शर्मा की नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। खेड़ा के बयानों और तमाम आरोपों के बाद जिस तरह से आपने देखा कि मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा नाराज नजर आ रहे हैं, बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा ने आरोपों को झूठा बताते हुए एफआईआर दर्ज कराई और शिकायत के बाद असम पुलिस की टीम दिल्ली पुलिस के साथ मंगलवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित घर पहुंची। और अब ये तस्वीरें देखिए, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें पवन खेड़ा के दिल्ली के स्थित आवास की हैं, जहां पर पुलिस टीम पहुंची है। उनके आवास के बाहर की ये लाइव तस्वीरें हैं, जहां असम पुलिस और दिल्ली पुलिस पहुंची है। और खबर तो ये भी आ रही है कि जब पुलिस टीम उनके आवास पर पहुंची छापेमारी के लिए, उस दौरान पवन खेड़ा पीछे के गेट से फरार हो गए। ये खबर सामने आ रही है। पवन खेड़ा के घर से निकलने के बाद असम पुलिस ने बताया कि पवन खेड़ा घर पर नहीं मिले, लेकिन कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद जरूर हुए हैं। इस छापेमारी के बाद कांग्रेस नेता अतुल लोढ़े पाटिल का एक बयान भी सामने आया है। वो इस बयान में ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि पवन खेड़ा जी पर असम पुलिस की कार्रवाई दिखाती है कि हेमंता सहमे और डरे हुए हैं। ये बयान भी आपको सुनाते हैं। है जब जब तानाशाह डरता है तो मिलिट्री या पुलिस का इस्तेमाल कर विपक्षियों को या तो खत्म कर देता है या जेल के अंदर कर देता है। यह आज तक का इतिहास है और आज इसी देश में यही हो रहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर जो आरोप पवन खेड़ा जी ने किए हैं उसकी उन्होंने जांच करनी चाहिए। सच झूठ क्या है जनता के सामने लाने चाहिए। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 15,000 चाय बागान की जमीन जो है वो उनके अपने उन्होंने ली है। ये भी कहते हैं कि उनकी एक बियर की फैक्ट्री भी है। ये भी कहते हैं कि उनकी एक इथेनॉल की भी फैक्ट्री है। तो ये सारे जो आरोप पब्लिक लाइफ में जो लगते हैं उसकी जांच करनी चाहिए और जनता के सामने सच है झूठ क्या है वो लाना चाहिए। बजाय इसके क्या कर रहे हैं कि आरोप होने के बाद एफआईआर करो, घर में पुलिस भेजाओ, इस तरह से भेजाओ जैसे बहुत बड़े कोई आतंकवादी को पकड़ने जा रहे हैं। अरे पवन खेड़ा जी पब्लिक लाइफ के आदमी है, पॉलिटिक्स में कई सालों से है, सालों से सेवा दी है। और हेमंत बिस्वा शर्मा जी और नरेंद्र मोदी जी आप ये समझ लीजिए, जो आपने तो आरोप गलत किए थे, हमारे आरोप तो अभी सही गलत है जो उसकी आपने जांच भी नहीं की। आपने जितने भी आरोप किए थे गलत किए थे 2012-13 में। अगर यही रवैया कांग्रेस अपनाती ना तो ना प्रधानमंत्री होते ना ये मुख्यमंत्री होता, सब जेल के अंदर होते। लेकिन हमने लोकतंत्र को अपनाया, लोकतंत्र को माना, हर जांच को सामने गए और आप ही के सरकार में हम निर्दोष साफ सुथरे बाहर आए। आप तो आरोप करते हो, विपक्षी लोगों को सत्ता में लेते हो, मनी जैसा ये बोलते ना लॉन्ड्री करके धुलाकर साफ सुथरा कर वॉशिंग मशीन में डालकर बाहर निकालते हो और मुख्यमंत्री बनाते हो। उसमें कहा हेमंता बिस्वा भी है। अरे हेमंता बिस्वा शर्मा जी जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो ना आप, उसके ऊपर तो मीडिया चर्चा नहीं करेगी। यही अगर किसी कांग्रेस के नेता ने किया होता तो मीडिया में लंबे लंबे चर्चा होती। लेकिन आपने गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। आपने कहा पेलना, किसको पेलोगे, डरते हैं क्या आपसे? ये भाषा होती है मुख्यमंत्री की? ये सीधा सीधा बताता है कि एक गाली दी और एक गलत शब्द का इस्तेमाल किया, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया। ये सिद्ध करता है कि हेमंता बिस्वा शर्मा डरे हुए हैं और जो आरोप लगे उनके ऊपर वो सही है। ये इसी से दिखाता है कि आपने जो रिएक्शन दी है उससे ये साफ होता है। अगर आप सही में निर्दोष होते तो आप जांच को आगे जाते, जांच के सामने जो भी है दूध का दूध पानी का पानी होकर बाहर निकलते। लेकिन एक बात समझ लो हेमंत बिस्वा शर्मा जी, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता है, किसी के बाप से नहीं डरते। है जब जब तानाशाह डरता है तो मिलिट्री या पुलिस का इस्तेमाल। तो आपने अतुल पाटिल का ये बयान सुना। ये बयान तब आया है जब पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी हुई और छापेमारी के तुरंत बाद ये पाटिल का बयान आया है जिसमें वो ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा वो पूरी तरह से डरे हुए हैं और इस कार्रवाई के बाद ये सच साबित होता है कि जो उन पर आरोप लगे हैं वो पूरी तरह से सच है।
और आपको बता दें कि असम में कांग्रेस के नेताओं पवन खेड़ा, जिनका जिक्र मैंने पहले किया, और इसके साथ ही गौरव गोगोई ने भी आरोप लगाए। ये आरोप लगाए कि उनके पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं जो अलग अलग जगहों के हैं। बता दें, असम में कांग्रेस के नेताओं पवन खेड़ा और गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे और उनसे इस संबंध में 3 सवाल पूछे गए थे कि क्या उनकी पत्नी या परिवार के पास दुबई में संपत्ति है, क्या उनकी अमेरिका के व्योमिंग में कंपनियां हैं, या क्या उनकी पूंजी सेल कंपनियों में है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दिल्ली में आरोप लगाया था कि शर्मा की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं, संयुक्त अरब अमीरात, एंटीगुआ, बारबुडा और मिस्र के 3 पासपोर्ट हैं। अब उनसे यह पूछा गया है कि आरोप विधानसभा चुनाव से महज 4 दिन पहले ही क्यों लगाए गए। यह सवाल पवन खेड़ा से पूछा गया था, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास पहले भी जानकारी थी, लेकिन तथ्यों की जांच जरूरी थी। साथ ही कांग्रेस नेताओं की ओर से यह मांग की गई कि शर्मा चुनाव आयोग को दुबई में अपनी पत्नी की कथक संपत्ति, व्योमिंग स्थित कंपनी और सेल कंपनियों में लगाई गई संपत्तियों के संबंध में एक हलफनामा दाखिल करें। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा था कि शर्मा ने उन पर पाकिस्तान में अपनी पत्नी के कथित बैंक खातों का खुलासा न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, मैं भगवत गीता पर हाथ रखकर कह सकता हूं कि यह सच नहीं है, लेकिन क्या वो ऐसा कर सकते हैं। वहीं खेड़ा ने भी आरोप लगाया कि शर्मा शायद गीता पर हाथ नहीं रख सकते, वो सच नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो वास्तव में किसी तरह से धार्मिक हैं और हम चाहते हैं कि वह इन संपत्तियों के बारे में हलफनामा दे, जिनका उल्लेख उन्होंने नामांकन दाखिल करते समय नहीं किया। विपक्षी पार्टी की ओर से आरोप लगाए जाने से भड़के हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि उनकी पत्नी ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।